वकास, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वकास, इन ऑडियो टेप्स के सामने आने के बाद अब इसके केस पे क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो इसके बुनियादी बात है, रैम्बो के खिलाफ एक्सटॉर्शन की दफात के तहत मुकदमा लॉन्च किया जा सकता है। जिस तरह आयशा इकराम की ये स्टेटमेंट है कि मुझे ये ब्लैकमेल करता था, मुझे ये कहता था कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी, मेरे साथ नहीं जाओगी, ताउन नहीं करोगी, तो मैं तुम्हारी जो नज़ेबा वीडियोज़ हैं या फाश वीडियोज़ हैं वो मंजरेआम पे ले आऊँगा। जो आपने वीडियो जो अभी ऑडियो टेप भी है दिखाई, तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो इसके खिलाफ एक्सटॉर्शन की दफात के तहत मुकदमा लॉन्च किया जा सकता है। एट द सेम टाइम चूँकि ये सारी हकीकत अयां हो चुकी है, डिफरेंट जो ऑडियो लीक्स थी उसकी मौजूदगी में, कि ये प्लांटेड इंसिडेंट था। और जब कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो प्लांटेड हो जिससे इस मुल्क की डिग्निटी, उसकी ऑनर, उसकी रिप्यूट को डिस्पर्च किया जाए, उसकी धज्जियां उड़ा दी जाएं, तो ऐसी सूरत में रियासत के पास ये अथॉरिटी मौजूद है कि ऐसे झूठे, फटिशियस, फ्रीवलेस और वैक्शियस लिटिगेशन करने वाले जो मुद्दईयान हैं उनके खिलाफ 182 की कार्रवाई करे। एट द सेम टाइम हमारे कोर्ट्स के पास अथॉरिटीज़ हैं, एम्पावर्स हैं कि वो सेक्शन 250 के तहत जो है इनको जुर्माना करें और इनको सजाएं दें। क्योंकि इस तरह अगर आप इंटरनेशनल मीडिया पे या दुश्मन के मज़मूम घटिया मकासद को तक़वियत देते हैं, भारतीय मीडिया पे भी दिखाया गया, इंटरनेशनली पाकिस्तान का। वकास, इन ऑडियो टेप्स के बाद जो है अब आयशा अकरम को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, तो क्या उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है? बिल्कुल गिरफ्तार किया जा सकता है और इनके खिलाफ बोगस या फटिशियस कार्रवाई करवाने के ज़िम्मन में 182 की कार्रवाई की जा सकती है, ताकि क्योंकि जब भी कोई इस तरह के इंसिडेंट पेश आता है तो उसमें अगर रियासत अपनी मुद्दईयत में मुकदमा लॉन्च करते हैं या प्राइवेट कंप्लेनेंट में, तो अगर वो प्राइवेट कंप्लेनेंट झूठा निकल आता है और अगर वो तहरीबकारी से काम लेता है या उसका काम ये है कि वो मुल्क की सालमियत या सवरेनिटी को ठेस पहुंचाए, तो इस सूरत में रियासत के पास मुकम्मल तौर पे अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, पावर्स मौजूद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसे टेस्ट केस के तौर पर लेना चाहिए। जब ये इस केस का एक पहलू अवाम के सामने आया तो तमाम NGOs, तमाम सहाफ़ी, तमाम सिविल सोसाइटी के लोग लाओ लश्कर बैनर्स लेकर आ गए इस लड़की की हमायत में। तो अगर इसी तरह फेक इंसिडेंट के ऊपर हम इतनी हाइप क्रिएट करेंगे या सेल्फ क्रिएटेड या सेल्फ प्लांटेड इंसिडेंट्स पे बोलेंगे, तो जो जेन्युइन वकूए हैं, जो जेन्युइन अग्रीड मजरूब और विक्टिम्स हैं, फिर उनके साथ कल अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आता है तो फिर सोसाइटी और ये सहाफ़ी या वकील इनके साथ कहाँ पे खड़े नजर आएंगे? अच्छा वकास, ये भी बताइएगा, अगर मुल्क के वक़ार को मजरू करने का केस जो है वो साबित हो जाता है आयशा अकरम पर और उनके साथियों पर, तो फिर क्या सज़ा हो सकती है? देखिए, 3 साल से लेकर 7 साल तक सजा हो सकती है। जो पाकिस्तान पिनल कोड है डेट इज क्लिस्टर इन दिस रिगार्ड कि अगर आप मुल्क के वक़ार, इसके तशख़्ख़ुस, इसकी सवरेनिटी को ठेस पहुंचाते हैं या डिस्पर्ज या पारा करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा क्रिमिनल लॉ मौजूद है, 3 साल से 7 साल तक सजा हो सकती है। और मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ की इस केस के अंदर जितने भी एक्यूज पर्सन रखे गए हैं जिनको जानबूझ के नामजद किया गया और पैसे बटोरने की बात की गई, वो भी आयशा अकरम के खिलाफ जो है मलिशियस प्रोसिक्यूशन के तहत कार्रवाई कर सकते हैं और इनसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, डेफामेशन के तहत इनके ऊपर केसेस फाइल कर सकते हैं। और ये हतून जो थी जिसने पूरे पाकिस्तान को मुलायन किया, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को मुलायन किया और इवन के प्राइम मिनिस्टर तक को जो हमारे वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इस किस्से के ऊपर या इस इंसिडेंट के ऊपर अपनी डिफरेंट स्टेटमेंट दी, उनको भी मैं ये समझता हूँ कि डिसीव किया। तो इस वक्त रियासत एट द सेम टाइम जितने भी एक्यूज पर्सन थे उनके पास ये अथॉरिटी मौजूद है, ये पावर मौजूद है क्रिमिनल लॉ के तहत कि वो इसके खिलाफ कोर्ट्स में जाएं, रजू करें और इसके अगेंस्ट FIR के इंदराज करवाएं। सही, देखते हैं कि केस क्या रुख इख्तियार करता है। बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर वकास अब्रेज़ हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।